बच्चों, मैं फिर से एक बार YouTube पर क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत बड़ा मिशन लेके आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है और एक एक बात को समझना है। और इस मिशन के तहत आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम तुमको बताने की कोशिश करते हैं। ये खासकर जो तुम्हारा बेस्ट रहेगा, ये जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है 11th और 12th स्टूडेंट के लिए। बात को बढ़िया से समझना, एक एक बात को बढ़िया से समझना। देखो, इस मिशन में ये टारगेट किया गया है पूरा कंप्लीट कोर्स ऑफ 11th क्लास, कंप्लीट कोर्स ऑफ 12th क्लास। मतलब 11th का भी बच्चे पढ़ सकते हैं इस मिशन के तहत, और 12th क्लास के भी बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और वो सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों। बात समझना, बिल्कुल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखो, 11th क्लास को भी और 12th क्लास भी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों चलेगा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इस मिशन का नाम है मिशन टेनासिटी। नाम क्या है? मिशन टेनासिटी। मिशन टेनासिटी। ये टेनासिटी वर्ड का मतलब क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा ही बच्चों, लेकिन थोड़ा सा समझो कि ये मिशन में आखिर क्या है। देखो, 11th क्लास का जो भी बच्चा भी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, उसका मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि मैं उसका कंप्लीट केमिस्ट्री 11th क्लास का कंप्लीट कराऊंगा, टोटल A to Z। मैथमेटिक्स भी कंप्लीट मैथमेटिक्स हम कंप्लीट कराएंगे। बात समझ रहे हो? इसी तरह से 12th क्लास का कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स और मैथमेटिक्स का कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे। बात समझ रहे हो? ठीक है। और ये सिर्फ बेस्ड रहेगा, और बेस्ड किस पर रहेगा? देखो, बेस्ड 12th बोर्ड बेस्ड भी रहेगा, 12th बोर्ड भी इस पर कर सकते हो। ठीक है। और ये स्पेशल जो बेस्ड रहेगा, फोकस रहेगा, वो नीट और जेईई मेंस के लिए फोकस रहेगा। हम इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत हिटेड क्वेश्चन कराएंगे, एक एक चीज को डील करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को डील किया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। बच्चों, यह मिशन का नाम टेनासिटी इसलिए रखा गया, अब मतलब समझो, यह मिशन टेनासिटी आखिर क्यों रखा गया? टेनासिटी का मतलब होता है तप, संघर्ष, दृढ़ निश्चय, तप। हमको तपना है, हम सबको तपना है। तपना है मतलब झोंक देना अपना एनर्जी, लगाना है ताकत, चाहे किसी भी लक्ष्य को तय करना हो, एकदम धूम के ताकत लगाना है। ये मिशन के तहत ही आपको बताएंगे कि इसमें हम कितना रेगुलर मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और आपको भी करवाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करना है हमको। जब तक टारगेट ना मिल जाए तब तक दिन और रात मेहनत करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे। एक दिन, एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है हम लोग के लिए। बच्चों, आपको मैं बताता हूं, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, एक एक सेकेंड, एक एक सिचुएशन जो है, एक एक समय जो है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि हम लोग का ये मिशन का नाम है मिशन टेनासिटी। मिशन टेनासिटी का मतलब ही है तप। हम लोग को दूसरी लेवल पर भटकना ही नहीं है, सिर्फ एक ही सोच रखना है कि अगर हम 12th का स्टूडेंट हैं तो 12th के सिर्फ 12th फोकस करें, सिर्फ 12th फोकस करें, एकदम बाकी कुछ नहीं। मैं नीट एस्पिरेंट हूं, मैं जेईई मेंस एस्पिरेंट हूं, तो पूरा धूम की फोकस होना चाहिए जेईई मेंस और नीट पर। रात दिन मेहनत होना चाहिए, रात दिन मेहनत करेंगे आप लोग। बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बात समझ रहे हो? तो यहां हम लोग क्या करेंगे इस मिशन के तहत? आपका कंप्लीट कोर्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड कंप्लीट सॉल्यूशन विथ डिस्कशन। कंप्लीट सॉल्यूशन उसका देंगे, डिस्कशन के साथ एक एक बात को बताने की कोशिश करेंगे, एक एक बात को रखेंगे आपके पास, एक एक बात को चर्चा करेंगे, आपसे वो क्वेश्चन का फील दिलाएंगे। भाई, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे हीट करोगे, कैसे शॉर्टकट तरीका लगाओगे, सब कुछ इस मिशन के तहत इंक्लूड है। इस मिशन के तहत आप लोग को सब कुछ देने के लिए मैं पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया हूं।
बच्चों, ये मिशन सक्सेस हो, जिसके लिए हम खुद दिन रात मेहनत करेंगे। दिन रात अगर हमको लिखना पड़े, दिन रात हमको पढ़ना पड़े, दिन रात हमको वीडियो बनाना पड़े, चलेगा। लेकिन ये मिशन को पूरा सक्सेस करना है, चाहे किसी भी हालत में हो। बच्चे पढ़ सके, बच्चे एक एक बात को जान सके, बच्चे काम कर सके, दिन रात काम कर सके। बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मिशन टेनासिटी का शुरुआत हो रहा है। और ये मिशन टेनासिटी पे हम सब कुछ बता दिए कि मिशन टेनासिटी एक ऐसा धमाका होगा, ऐसा धमाका होगा कि ना चाहते हुए भी तुम्हारा मन दौड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बच्चों, बहुत मजा आने वाला है ये मिशन में। सिर्फ जुड़े रहो, मजा लो, पढ़ने का मजा लो, मजा आएगा, पूरा ताबड़तोड़ मजा लेंगे। केमिस्ट्री का हो या फिर मैथमेटिक्स का हो, जिगर से फिर लेंगे, मजा आएगा। बच्चों, आपको एक सिखाता हूं, एक डायलॉग सिखाता हूं। ये डायलॉग का मतलब क्या है? आज आपसे पढ़ाई का चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आपसे थोड़ा सा और बात चर्चा करना है, थोड़ा हट के बात चर्चा करना है। और ये चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप स्वावलंबन बन सकते हैं, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब समझ सकते हैं। आपको बताता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक वर्ड आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सक्सेस कब होंगे? आपको अगर सक्सेस होना है, आपको अगर किसी भी टारगेट को हिट करना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप टारगेट से चूक सकते हैं। आप टारगेट पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन लेट से पहुंच सकते हैं। आपके अंदर अगर उस टारगेट के लिए रिक्वायरमेंट के लिए, उस रिक्वायरमेंट के लिए, उस टारगेट के लिए आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर भरा हुआ है, हम तो कर ही सकते हैं। तो बच्चों, आपका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसी में कहावत आ जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ सक्सेस। बिगेस्ट पावर ऑफ सक्सेस। अगर सक्सेस करना, बहुत बड़ा सक्सेस करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए बच्चों, एक बात को दिमाग में रख लो, अपने अंदर हौसला जगाना है, अपने अंदर वो एनर्जी भरना है, और कोशिश ये करना है, चाहे आसमान कितना ऊंचा हो, कितना ऊपर हो, आसमान के ऊपर उठ के दिखाएंगे हम। बच्चों, इसीलिए इस मिशन का नाम टेनासिटी दिया गया है। टेनासिटी बैठे बैठे इतना बड़ा तप होता है, इतना बड़ा तप होता है कि भगवान भी हिल जाते हैं, ईश्वर भी हिल जाते हैं, अल्लाह भी हिल जाते हैं। आना पड़ता है उनको अपने भक्त के पास। तप में इतना बड़ा बल है। आप अगर यदि तप करेंगे, आप अगर मेहनत करेंगे, तो आपके पास सफलता सर झुकाएगी, कदम चुमेगी आपका कदम चुमेगी। बच्चों, ये गारंटी के साथ कर सकते हैं। इसलिए ध्यान देना है, और एक ही बात को दिमाग में रखना है कि चाहे किसी भी हालत में हो, मेरा टारगेट, मेरा सिचुएशन, मेरा सब कुछ एक ही चीज होना चाहिए, भैया मिशन टेनासिटी के साथ जुड़े हुए हैं। और मिशन टेनासिटी का मतलब एक ही होता है, हर हाल में पहुंचना है, टारगेट को फोड़ना है। बच्चों, एक और चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सक्यूज लेते हैं। एक्सक्यूज का मतलब समझता होगा, बहाना ढूंढते हैं, हर चीज पर बहाना लेते हैं। घर चलना, कल कर लेंगे। ये उसके लिए बहुत 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 हानिकारक साबित होता है बच्चों, टारगेट के लिए। अगर टारगेट पर एक टारगेटेड स्टूडेंट है, बहुत टारगेटेड स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत हानिकारक साबित हो जाता है। आपको बताएं बच्चों, आज एक चीज बताने का मन कर रहा है, बहुत बड़ा खोलने का मन कर रहा है, आपसे इंटरेक्ट होने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ खुल के बात करें। बच्चों, बढ़िया से समझोगे, बहुत बढ़िया से समझोगे। हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा रिपोर्ट आता है बच्चा कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, फिर भी मेरा टारगेट छूट क्यों जाता है? क्यों छूट जाता है मेरा टारगेट? क्या कारण है? आज मैं बताता हूं कि क्या कारण के कारण, किस कारण के कारण आखिर
बहुत मेहनत करने वाला बच्चा भी बहुत बड़ा सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कंटिन्यूटी। बताता हूं, सिखाता हूं, बहुत बढ़िया से समझना। ये जानते हो बच्चों, बहुत बढ़िया से समझना और सिखाता हूं कि आखिर एक बच्चा आखिर मेहनत कर रहा है, मेहनत करता है, लेकिन सीढ़ी तक वो अपना टारगेट तक हिट क्यों नहीं कर पाता। चाहे टारगेट कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी टारगेट हो, लेकिन वो टारगेट तक क्यों नहीं हिट कर पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है कंटिन्यूटी। जहां हम लोग मस्ती करना शुरू कर देते हैं वहीं डिक्रीज करने लगते हैं। आपको मैं लिख के साबित करके दिखाता हूं, साबित करके दिखाता हूं। बच्चों ध्यान से समझना, आज जो निकल के आएगा बात, एक एक बात को समझना, क्योंकि वो बात में इतना दम रहेगा कि आपको वो इनक्रेज करता रहेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। जब भी आप डेमोरलाइज करें वो आपको बताएगा नहीं, हमको डेमोरलाइज नहीं होना है, हम किसी भी हालत में उस अचीवमेंट तक पहुंच जाएं जो मेरा टारगेट बन चुका है। बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूं वो पहुंचेगा, आप पहुंच जाएंगे उस टारगेट तक। बस कंटिन्यूटी बरकरार रखिए, पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। दिखाता हूं, समझो, एक एक चीज फिर दिलाता हूं, समझना। ये एक पायदान है जो आपका शुरुआती मोड है, ये ओरिजिन पॉइंट है। दिस वन इज ओरिजिन पॉइंट। यहां से आप शुरुआत करते हैं चलना, ओरिजिन पॉइंट। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। जब ये जन्म होकर खड़ा हो गए, ये अब चलना शुरू किए, टारगेट में आना शुरू हो गए कि हमको किसी भी टारगेट को फोड़ना है। ये वो स्टेज है जब चलना शुरुआत करते हैं आप, और ये मान लेते हैं आपका, ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है। आपका ओरिजिन पॉइंट क्या है? ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका टारगेट है। जानते हैं बच्चों, आपका ओरिजिन पॉइंट से जब आप चलना शुरुआत करते हैं और आपका टारगेट तक एक धागा से बंधा हुआ रहता है, और वो एक बहुत पतला धागा होता है। ये बहुत पतला धागा से कनेक्ट होता है बच्चों। ध्यान से समझोगे बहुत मजा आएगा, और एक एक बात को सीख जाना। ये बहुत पतला धागा से बना रहता है, और ये कब टूट जाए, इतना कमजोर भी होता है कि कब टूट जाए किसी को पता नहीं। कब टूट जाए किसी को पता नहीं। ये जानते हो किसका डोरी है? लाइफ का डोरी है। यही इसी को कहते हैं लाइफ। आप जब चलना शुरुआत करते हैं और आप टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, और उस टारगेट में आपका लाइफ क्या होगा ये किसी को पता नहीं। ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता बच्चों, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी हम लोग को मेहनत करना है। किसका कब मौत आ जाए ये कौन जानता है, लेकिन मेहनत तो हम लोग को करना है। लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूं, ये एक पतला डोरी है बच्चों, जो लाइफ का डोरी है। किसका डोरी है बताओ? लाइफ का डोरी है। और ये लाइफ का डोरी बहुत कमजोर है, कब टूट जाए किसी को पता नहीं। हम शुरुआत किए थे ये ओरिजिन पॉइंट से, टारगेट मेरा ये है, चाहे कोई भी चीज का टारगेट हो। आप 12th का बच्चे हैं तो 12th टॉपर करना है, जेईई मेंस करना है, जेईई को फोड़ना है, नीट करना है तो नीट को फोड़ना है, फोड़ने पर लगे हुए। कोई भी टारगेट हो, टारगेट अपना हिट करना है, और वही टारगेट आपका है। और जानते हैं बच्चों आप कौन है? एक व्हील है आप। ये व्हील एक चक्का है आप। दिस वन इज यू। ये आप व्हील है, ये व्हील है आप इस व्हील के तहत इस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, ये ऐसे आगे बढ़ता है। ये तभी आगे बढ़ सकता है बच्चों, ये तभी आगे बढ़ सकता है जब इधर से फोर्स लगाए हम, फोर्स लगाएंगे इसको, तभी ये आगे बढ़ सकता है। बच्चों बढ़िया से समझना, एक एक बात को बढ़िया से समझना, बहुत बढ़िया से समझना। जब हम फोर्स लगाएंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बढ़ नहीं सकते। बढ़ नहीं सकते बच्चों, बढ़ नहीं सकते अपना लाइफ के टारगेट तक। टारगेट तक हमको पहुंचना है तो ओरिजिन पॉइंट से इस विल में मतलब अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपना एनर्जी को पुश करो, आगे बढ़ोगे। धकेलो, फोर्स करो, फोर्स करना ही पड़ेगा, तभी तो आप टारगेट तक पहुंच सकते हैं, तो यहीं पे तहीं रह जाओगे। तो ये आप हैं। और एक चीज और बताते हैं बच्चों, ये आपके इधर 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 यहां एसिड रखा हुआ है,
क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बच्चों, तो केमिस्ट्री के तहत एसिड का मतलब समझना। ये एसिड है, जानते हो ये एसिड। अगर कोई आदमी एसिड में गिर जाए, अगर कोई आदमी एसिड में गिर जाए, सिर्फ आदमी नहीं कोई भी, तो उसका हालत ये हो जाता है बच्चों, देखने लायक नहीं रहता, वो गल जाता है पूरा। वो बच भी गया तो एकदम मरा हुआ है वो, मतलब लाइफ उसका चौपट हो जाता है पूरा पूरा, अगर एसिड में वो पूरा गिर गया। इमेजिन करो कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बंदा है, कोई भी लड़का है, कोई भी है, जिसको हम टब में, एक एसिड के टब में डाल दिए। वो एक ऐसा पदार्थ है बच्चों, एक ऐसा पदार्थ है कि वो आपको लाइफ से वंचित कर देगा, मतलब जला के राख कर देगा। जानते हैं बच्चों, ये वही एसिड है, ये एसिड का टब है। समझना बच्चों, एक एक बात को समझना। ये आप हैं जो यहां से चलना शुरुआत करते हैं, ये आपका टारगेट है, चाहे जो भी टारगेट हो। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ, यहां से चलना शुरुआत किए। ये आप विल है, आप लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ते हैं। फोर्स आप लगा रहे हैं, ये फोर्स आपका मेहनत है बच्चों, ये आपका फोर्स, जो फोर्स लग रहा है यही आपका मेहनत है, ये आपका मेहनत है। आप फुल डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब आपको सक्सेस मिलेगा। ये साबित कर रहे हैं हम, बढ़िया से देखोगे, एक एक बात को समझोगे। ये आपका मेहनत है, फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं इसमें। बात को समझना, बात को समझना। हम क्या करते हैं और जानते हो, ये बच्चों ये क्या है, ये पतालपुरी है, ये पतालपुरी, जिसका आज तक कोई रास्ता नहीं जानता कि वो है कहां। ये पतालपुरी है बच्चों, ये पतालपुरी। जब कोई आदमी मर जाता है ना बच्चों, जब कोई आदमी का कुछ भी हो जाता है और वो डेथ कर गया, मर गया, तो कहां जाता है आज तक किसी को पता नहीं बच्चों। ये पतालपुरी है, ये पतालपुरी कहां जाएगा किसी को पता नहीं। चला गया, बस चला गया, खत्म हो गया, आपका लाइफ से खत्म। टारगेट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग चलना। हम यहां फोर्स करेंगे, और ये फोर्स कैसे करेंगे, ये विल आगे बढ़ेगा, विल आगे बढ़ेगा बच्चों। समझना, पहली बात को समझना, बहुत बढ़िया से समझना। ये विल आगे बढ़ेगा, और ये विल आगे बढ़ेगा तो मान लो कि यहां पहुंच गया बच्चों। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये मेहनत किए, ये विल यहां तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया, और जब पहुंच जाता है उसके बाद लगता है तो उसको ये लगने लगता है चलो थोड़ा सा आराम कर लेते, थक गए हम। क्यों? क्योंकि मेहनत किया तो वहां तक पहुंचा। ध्यान दो, बात जो समझा रहे उस पर गौर करना, एक एक बात को समझना, और बहुत बढ़िया से समझना बच्चों, क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं वो आपका लाइफ को टर्न कर देगा। अपने आप को सोचना साबित कर देंगे कि कहीं ना कहीं हम गलत कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं लेजी हूं, और फिर आप इंक्रीज कर जाएंगे अपने आप को समझ के, और फिर इंक्रीज करेंगे। देखो, इंक्रीज करना है हम लोग को। ये बच्चा फोर्स किया, ये फोर्स किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, ये विल यहां तक पहुंच गया, बहुत मेहनत किया, ये विल यहां तक पहुंच गया। अब उसको यहां तक पहुंचना है, तब टारगेट मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चा तब तक सोचने लगता है, एक्सक्यूज का मतलब भी सिखा रहा हूं यहीं से, वो बच्चा सोच रहा है चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना। बच्चों, जैसे ये हाथ से हटाओगे और थोड़ा मस्ती, आराम करने का मतलब हो गया मस्ती करना, यहां मस्ती करना आराम है। जहां तुम मस्ती करना शुरू किया, ये लुढ़कना शुरू हो जाएगा, ये लुढ़कना शुरू हो जाएगा, ये लुढ़कना एकदम नीचे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है ना, ये पूरा लुढ़कना शुरू हो जाता है। और ये फिर वही जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर हम चलना शुरुआत किए थे, जिस जगह से चलना शुरुआत किए थे। बच्चों, हम मेहनत किए लेकिन पहुंचे यहां तक, और फिर हम रेस्ट करना शुरू कर दिए, और जैसे रेस्ट किए तो उसके बाद हुआ क्या, वो विल जो हम यहां तक पहुंचाए थे वो फिर से लुढ़कते और यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहां थे वहीं आ गए। जब आपको एहसास हुआ करे चलो फिर से पढ़ना चाहिए, फिर से मेहनत करना शुरू किए, फिर से हम क्या करते हैं, यहां तक पहुंचते, फिर ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते, थोड़ा मस्ती कर लेते। मस्ती करना ही तुम्हारा नुकसानदेह है, मस्ती करना ही तुम्हारा यहां लुढ़कना है।
अपना लाइफ से लुढ़क रहे, आपका टारगेट से पीछे हो रहे हैं। मस्ती करने का मतलब कि अपना टारगेट जो है उससे आप पीछे जा रहे हैं बच्चों, पीछे जा रहे हैं। देख लो, ये टारगेट है आपका, फिर से लुढ़क के आप वही स्थान पर आ रहे हैं जिस स्थान से आप चलना शुरुआत किए थे। बच्चों कभी कभी क्या होता है, बात को बढ़िया समझना, अब हम फिर से यहीं आते हैं, फिर से वो बच्चा फोर्स करके यहां पहुंच जाता है, फिर से वो मस्ती करना शुरू करता है, फिर से लुढ़क के ये आ जाता है। उसको ये एहसास होता है, उसको ये लगता है कि हमने तो बार बार मेहनत किया है, हाँ कुछ दिन में नहीं पढ़े लेकिन मेहनत तो की है ना। लेकिन उसको ये पता नहीं कि तुम जिस विल को तुम आगे बढ़ा रहे हो वो विल लुढ़क लुढ़क कर फिर अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, तो कहां से टारगेट मिलेगा उसको। और वैसे बच्चे को कभी टारगेट नहीं मिलता, क्योंकि वो यहां से यहां जाता है और फिर से मस्ती करता है, फिर लुढ़क के यहीं आ जाता है, फिर यहां से यहां जाता है और फिर मस्ती करता है तो लुढ़क के यहीं आ जाता है। बच्चों वैसे बच्चे को कभी टारगेट नहीं मिलता, वैसे बच्चे को कभी टारगेट नहीं मिलता है, ये 100% लिख लो। वही टारगेट हिट कर सकते जो लगातार फोर्स करेंगे, लगातार फोर्स करेंगे, लगातार फोर्स कर रहे, फोर्स कर रहे, फोर्स कर रहे, फोर्स कर रहे, हालत खराब हो गया उसका, यहां तक पहुंच गए हो, जहां तक पहुंचा दिया उसने। बच्चों यहां तक पहुंचा दियो, सबसे ज्यादा थकने का समय वही आता है। उस समय लगेगा अब नहीं कर पाएंगे, टारगेट तुम्हारे पास है लेकिन लगेगा नहीं कर पाएंगे, अब थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। उसी समय आपको हौसला बना के रखना है बच्चों, उसी समय हौसला बना के रखना है। जिस दिन वो हौसला आपके साथ रह गया, उस समय उस क्रिटिकल पोजीशन पर ये 100% मानो बच्चों कि वही आपका टारगेट हिट करेगा, वही आपका साहस टारगेट हिट करेगा, वही आपका साहस टारगेट हिट करेगा। क्योंकि हम सबसे ज्यादा थक कब जाते हैं, जब टारगेट के करीब रहते हैं। टारगेट के अगर बहुत करीब हो सबसे ज्यादा थकोगे, क्योंकि वो तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, अंतिम मेहनत रहेगा, उसके बाद तो टारगेट मिलना ही है। इसलिए थक जाते हैं। जब तुम ज्यादा थक जाओ, ज्यादा परेशान हो जाओ, तो समझना कहीं ना कहीं टारगेट मेरा इर्द गिर्द घूम रहा है। और तुमको हौसला नहीं हारना है बच्चों, हौसला नहीं हारना है। उसी समय हौसला को आगे बढ़ाना है, उसी समय करना उड़ा देना है, उसी समय और हौसला को इनकरेज करना है। नहीं, हम तो मिशन टेरासिटी से जुड़े हैं, हम तो हारेंगे नहीं, गर्दा उड़ाएंगे। बच्चों ये हम बता रहा हूं, वो बच्चे जो एकदम हौसला ना हार के लगातार मेहनत करते टारगेट मिल गया, और टारगेट मिल जाता है ऐसे बच्चों को। जो बीच बीच में छोड़ देते हैं, जो इरेगुलर होते हैं, जो कंटिन्यूटी नहीं रहे, वो नहीं हो पाता है बच्चों। उसके लिए डेमोरलाइजेशन, उसके लिए टारगेट नहीं मिल पाता। कुछ बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, टारगेट मिल गया। कुछ बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, टारगेट नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं बहुत तेज होना बहुत बड़ा बात नहीं है, मेहनती होना बहुत बड़ा बात है बच्चों, मेहनती होना। आप मेहनत कैसे कर रहे हैं? तेज होना, हम तेज है यहां तक आप पहुंचाए, फिर छोड़ दिए रेस्ट करके, फिर लुढ़क के वहीं हो जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर लुढ़क के वहीं हो जाओगे, गड़बड़ा जाएगा, टारगेट कभी नहीं मिलेगा। मेहनती होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों, मेहनती होना, कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चों कुछ विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं, बताता हूं, ये इसको फोर्स कर रहे हैं जरूर, लेकिन ये अपना लाइफ का दूरी पर जंपिंग करते हैं, जंपिंग पूरा जंप कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, टारगेट पहुंच रहा है, टारगेट पर जा रहा है, लेकिन सीधे आराम से नहीं जा रहा है, वो जंपिंग कर रहा है, इस लाइफ की पतला सा डोरी पर जंपिंग कर रहा है, जंपिंग। अब तुम खुद सोचो कि अगर जंपिंग एक पतला सा धागा पर करोगे, धागा टूट जाएगा और तुम पहुंच जाओगे पतालपुरी, फिर कोई नहीं जानेगा कहां चला गया भाई, तुम तो था टारगेट पर। आज का सबसे बड़ा सिचुएशन यही है बच्चों कि अपना लाइफ के डोरी से बहुत सारा जंपिंग खेल रहा है लोग, अपना लाइफ के डोरी पर सही रास्ते पर नहीं चल पाता, वो जंपिंग कर रहा है, यहां से जंप कर रहा है, वो जंपिंग कर रहा है, और जंपिंग के कारण ये लाइफ का डोरी टूट जाता है और ये बेचारा लुढ़कता हुआ सीधे पतालपुरी पहुंच जाता है। उसके माँ बाप, उसका फैमिली, उसका घर द्वार, सबको उसको देखते रह जाता है, मेरा बच्चा कहां चला गया, लेकिन वो ये नहीं जान पाता पतालपुरी पहुंच गया है।
बच्चों वो सदमे में रहता है। वो तो भेजा था टारगेट के लिए, लेकिन वो कहां पहुंच गया है? पतालपुरी। बच्चों ये कब पहुंच जाए हम पतालपुरी वो कोई नहीं जानता, कब टूट जाए रस्सी, ये पतला सा रस्सी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम लोग को चलना है। तो वो फूक फूक कर पैर रखोगे ना, एकदम अस्थिर से चल रहा है भैया, जे में ये टूटे नहीं, क्योंकि टूटेगे तो टारगेट तो दूर बात, पतालपुरी पहुंच जाओगे ना। इसलिए टूटना नहीं चाहिए। ये लाइफ का डोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लोग फटफटिया लिए पूरा ट्रक में घुसा दिए, जब लोग ट्रक में चला गया, वो क्या है अपना लाइफ के डोरी से जंपिंग जंपिंग खेल रहे हैं। अरे अगर यदि जंपिंग जंपिंग चलता रहा तो टारगेट तो दूर है बच्चों, अपना लाइफ से हाथ धो बैठोगे। बच्चों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कहानी होता है। बच्चों अगर दूर आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, टारगेट मिलने वाला था नहीं मिला, यहां तक पहुंचे, उसको छोड़ दिए, रेस्ट हो गए, बहुत आराम करने लगे। जानते हो बच्चों ये स्पीडली दौड़ के आएगा, लगातार डिमोटिवेट हो गए, आपको लगने लगा लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते, बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिए। जानते बच्चों वैसे वैसे लोग को, वैसे विद्यार्थियों को, वैसे स्टूडेंट को क्या होता है, ये लाइफ का डोरी यहां से लुढ़कता है, बहुत तेजी से लुढ़कता है और सीधे आके गिरता है इस एसिड में। जो ऊंचाई तक पहुंच लिया, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, फिर से एकदम छोड़ देता है, निराश हो गया अपना लाइफ से, बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम तो बर्बाद हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, यहां तक टारगेट हो गया। समझ लो बात, वो तेजी से लुढ़कते हुए आता बच्चों और ये एसिड में गिरता है। और एसिड में गिरने के बाद उसका लाइफ इस तरह से हो जाता है बच्चों, इस तरह से हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता उसका लाइफ ऐसा क्यों हो गया। वो ना ही घर करा जाता, नहीं घात करा जाता है, कहावत में ऐसा कहा जाता है बच्चों। ना ही घर वाले उसको वैल्यू देते हैं, ना ही बाहर वाले उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया है। बात समझो बच्चों, इसलिए ये बहुत हम डिटेल में तुमको बताने की कोशिश किए, ये छोटा छोटा बात को दिमाग में रखोगे और इससे तुम हमेशा इंस्पायर होना कि जब भी तुमको डेमोरलाइजेशन लगे, जब भी तुमको डिमोटिवेट लगे, है ना, मोटिवेट लगे, डिमोटिवेट लगे, हमेशा ध्यान देना, डिमोटिवेट लगे तो हमेशा एक ही बात को याद रखना कि जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों। आप थोड़ा सा बल लगाओ टारगेट मिलेगा, थोड़ा सा बल लगाओ टारगेट मिलेगा, थोड़ा सा बल लगाओ टारगेट मिलेगा। बच्चों यही चीज दिमाग में रखना है, मतलब हल्का और मेहनत करेंगे टारगेट तक पहुंच जाएंगे, हल्का और मेहनत करेंगे टारगेट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मेहनत हम लोग को सही रास्ते पर करना है, सही ढंग से करना है। क्योंकि किसी का रास्ता अगर बदल जाता है, मेहनत करता है लेकिन रास्ता अगर सही नहीं होता तो उसको भी टारगेट नहीं मिलता बच्चों, वो तो पतालपुरी पहुंच जाता है ना, क्योंकि रास्ता भटक गया, जंपिंग जंपिंग करने लगा यहां ना, गया काम से, टूट जाता है रास्ता, लाइफ का डोरी टूट जाता है, उससे लाइफ उसका नाता छोड़ देती है और वो गिर जाता है बच्चों, वो कहीं के डर नहीं जाता, वो फिर कुछ साबित ही नहीं कर पाता कि हम आए क्यों और चले क्यों गए, जैसे के तैसे धरा का धरा रह जाता है बच्चों। इसलिए फिलहाल हम इतना ही आज के लिए रोक रहे हैं और इतना ही बता रहे हैं, इसके साथ हम आपको ये बता रहे हैं, ये बिगेस्ट एनर्जी के साथ एकदम शुरुआत करना है, ये न्यू जर्नी, एक नया जर्नी शुरुआत होने जा रहा है और ये जर्नी का नाम है मिशन टेनासिटी। और ये मिशन टेनासिटी में एक ही दम होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए, फोड़ना है, अचीवमेंट करना है, लाइफ के बारे में समझना है, चाहे वो टारगेट कैसा भी हो, हर हाल में हासिल करना है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज